नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट में जीत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनील सिंह की सदस्यता बहाल कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ और कैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने बहस की जादुई ताकत का इस्तेमाल कर सुनील सिंह की सदस्यता फिर से बहाल करा दी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। तो कैसे हुआ ये जादू? देखिए, ये तो होना था। हम लोग पहले से भी बता रहे थे कि जिस आधार पर उनकी सदस्यता रद्द की गई है वो फैसला टिकने वाला नहीं है, क्योंकि दो सदस्यों की सदस्यता रद्द करने की बात थी। एक कारी सुहैब जिन्होंने नीतीश कुमार की मिमिक्री की थी, और दूसरे सुनील कुमार सिंह जो आरजेडी के एमएलसी हैं। दोनों पर एक ही आरोप था कि मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाया, अपमान किया। तो कारी सुहैब को तो माफ़ी दे दी गई, उनकी सदस्यता नहीं गई, लेकिन सुनील कुमार सिंह की सदस्यता खत्म कर दी गई। तो सुनील से इसी आधार पर गए थे कोर्ट में कि भाई जब आरोप एक ही तरह का था दोनों के ऊपर, तो फिर उनकी सदस्यता कैसे बच गई और मेरी कैसे चली गई। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ फैसला है। और मैंने कोई मिमिक्री नहीं कही थी, मैंने तो पलटू राम कहा था। और गूगल कर लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, हर लोग उनको पलटू राम ही कहते हैं। तो फिर ये ऐसा अपमान नहीं था कि मेरी सदस्यता चली जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही थी। कोर्ट ने सुनवाई तो पहले ही पूरा कर लिया था, फैसला जब रिजर्व रख लिया तभी सिटी पोस्ट लाइव ने कहा था कि इस बार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा ऐतिहासिक आएगा। ये ऐतिहासिक फैसला है। अब विधान परिषद से सदस्यता खत्म कर दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट में बहाल कर देता है, तो बड़ी बात है ना। और इसमें और बड़ी बात यह है कि ललन सिंह जो जेडीयू के, ललन प्रसाद जो जेडीयू के अति पिछड़ा नेता हैं, धानुक समाज से आते हैं, उनको एमएलसी बना दिया गया था। चुनाव में उन्हीं खड़ा कराया गया था, निर्विरोध चुन लिए गए थे। लेकिन रिजल्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रुक लगा दी थी। बेचारे वो इंतजार कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए, फिर मैं शपथ लूँ। लेकिन शपथ लेने के पहले ही उनकी विधान परिषद की सदस्यता, अब एमएलसी नहीं बन पाए, अब एमएलसी बन ही नहीं पाएंगे बेचारे। तो नीतीश कुमार के बहुत चहेते थे और विवादों से, समता पार्टी के दिनों से थे, समता पार्टी के दिनों से थे, और विवादों से लाखों कोसों दूर, बहुत ही सरल सहज स्वभाव के थे। उनके साथ तो हो गया अन्याय। हालांकि अन्याय सुनील सिंह ने किया ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, कोर्ट ने किया ऐसा भी नहीं कह सकते। कोर्ट ने तो यह भी कहा कि नहीं, गलती तो हुई है सुनील सिंह से, हम उन्होंने जो कहा उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं, लेकिन सदन से 7 महीने तक बाहर रहकर, वे 7 महीने से सदन से बाहर हैं, तो उन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। और अगर वे फिर से ऐसा आचरण करते हैं तो एथिक्स कमेटी देखेगी। लेकिन सुनील सिंह को जस्टिफाई नहीं किया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कैसे जस्टिफाई करेगा? आप मुख्यमंत्री का मिमिक्री करेंगे, मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाएंगे तो। लेकिन सदस्यता तो बहाल कर दी, आखिरकार जीत तो हो गई। और आपने देखा कि सुनील सिंह के पीछे सरकार किस तरह से पड़ी थी। बिस्कोमान चुनाव तो 15 महीने से हो ही रहा है, आज तक फाइनल नहीं हुआ। घर खाली करवा दिया, उनके सरकारी बंगले को जबरन खाली कराया गया। उनके घर में पुलिस घुस गई, प्रशासन के लोग घुस गए। जब वो नहीं थे यहाँ, अपने परिवार के साथ रांची में गए थे, तो सारा सामान घर से बाहर फेंक दिया गया। लालू राबड़ी की तस्वीर थी, उसको उतार कर दीवार से फर्श पर फेंक दिया गया, तो उसको भी बड़ा मुद्दा बनाया था। देखिए, सुनील सिंह बहुत पहले से, जब तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे, उस समय भी नीतीश कुमार पर हमला करते थे वो। अब ये लालू यादव के इशारे पर करते थे कि लालू यादव के मर्जी के खिलाफ, लालू यादव की पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री के खिलाफ कैसे मोर्चा खोल सकता है? क्योंकि लालू यादव ने कभी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। हाँ, खबर आती थी कि मना कर दिया है, 2 दिन चुप रहे सुनील कुमार सिंह, फिर चालू हो जाते थे। तो फेसबुक के जरिए नाकों दम कर दिया था नीतीश कुमार को। एकदम कहा जाता है ना कि नाक में दम कर देना, सुनील सिंह ने उनके नाक में दम कर दिया था उस समय जब वो महागठबंधन की सरकार चला रहे थे। और अब तो विपक्ष में है, तो उनका जो वार है और ज़्यादा अग्रेसिव था। सदस्यता चली जाने के बाद भी वो लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे, नीतीश कुमार की हंसी खिली उड़ा रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ठीक है, आपने जो किया वो तो ठीक नहीं था। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की हंसी नहीं उड़ा सकते, खिल्ली नहीं उड़ा सकते। लेकिन ठीक है, 7 महीने से आप सदस्य नहीं हैं, सदन से बाहर हैं, यही आपका दंड हो गया। तो उनकी सदस्यता बहाल कर दी है और कहा है कि आगे से अगर कोई गलती फिर करेंगे, दोहराएंगे,
तो फिर से मुश्किल हो जाएगी, ये भी संकेत दिया है कोर्ट ने। तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब सुनील कुमार सिंह ऐसी गलती करेंगे, लेकिन उनका तेवर तो तल्ख ही रहेगा नीतीश कुमार के प्रति। अब यहाँ पर दो सवाल है, एक कि ललन प्रसाद का क्या होगा, और दूसरा कि आवास खाली कराए जाने पर आपसे बातचीत में काफी व्यथित नजर आ रहे थे सुनील सिंह, तो क्या अब जो है वही आवास चाहिए, दूसरा आवास चाहिए? अब देखिए, वो आवास तो उनको मिलेगा नहीं, वो मंत्रियों के लिए बंगला था जो उनको मिला था पार्टी के सचेतक होने की वजह से। तो सदस्यता चली गई तो पद भी चला गया, एमएलसी भी नहीं रहे, सचेतक भी नहीं रहे। अब वापस हो गए हैं तो हो सकता है कि फिर से पद मिल जाए। आरजेडी में बहुत उनकी चलती है, लालू यादव के करीबी हैं, राबड़ी देवी के मुँह बोले भाई हैं, लेकिन वो बंगला अब नहीं मिलेगा। वो तो महागठबंधन की सरकार थी, लालू जी के काफ़ी करीबी थे, इसलिए मंत्री वाला बंगला मिल गया था। लेकिन हाँ, अब तो सरकारी आवास उनको मिलेगा ही। और कई जो नेता हैं जो अनाधिकृत रूप से सरकारी आवासों में डेरा डाले हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं, उसको लेकर भी उन्होंने अभियान चलाया। कहा कि पीआईएल करेंगे, और तिरहुत भवन का भी बिल्कुल, तिरहुत भवन का मामला उठाया, जो देवेश चंद्र ठाकुर का बंगला है। अब वो सांसद बन चुके हैं, फिर भी उस पर उनका कब्जा है। और ऐसे 1.5 दर्जन नेता हैं जो अधिकृत नहीं है सरकारी बंगले में रहने के लिए, लेकिन सरकार के करीब है, सरकार के भरोसे में है, तो उनको मिला हुआ है, वो आनंद ले रहे हैं सरकारी सुविधा का। तो सुनील सिंह उनके खिलाफ कोर्ट में जाने वाले थे पीआईएल लेकर। अब तो उनकी नौकरी वापस मिल गई है, बंगला भी या फ्लैट भी वापस मिल ही जाएगा। तो अब जाते हैं कि नहीं पीआईएल करने, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि नहीं जाएंगे, क्योंकि आरजेडी के नेता भले सुनील हैं, लेकिन उनकी दोस्ती तो जेडीयू के नेताओं से भी न है। तो कई ऐसे उनके दोस्त भी हैं जो सरकारी बंगले पर गैरकानूनी ढंग से रह रहे हैं, सरकार के रहमो करम पर, सरकार के कृपा से। तो अब नहीं लगता है कि वो जाएंगे, क्योंकि उनकी लड़ाई तो थी अपने एमएलसी पद को बचाने की, और वो लड़ाई जीत गए हैं। अभी मैंने उनसे बात किया कि भाई कोर्ट का फैसला तो आपके पक्ष में आ गया, आप हैं कहाँ? तो जितना खुशी है उतनी ही चिंता भी उनकी बढ़ गई है। अभी वो बंगाल में है और कह रहे थे कि अभी अमित शाह पीछे पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि बिस्कोमान चुनाव को लेकर उन्होंने कुछ इशारा किया, लेकिन खुलासा नहीं किया कि क्या कहना चाहते हैं। लेकिन एक संकेत जरूर दे दिया कि ठीक है, एमएलसी का पद तो उनको वापस मिल गया है, लेकिन उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अभी बिस्कोमान के चेयरमैन की लड़ाई उनकी पत्नी लड़ रही हैं, पहले तो यही थे, अब उनकी पत्नी खड़ा है। कई बार चुनाव हो चुका है, कई बार कैंसिल हो चुका है। बिस्कोमान का चुनाव 15 महीने से शुरू हुआ है, पहले चल रहा है प्रक्रिया, और आज तक पूरा नहीं हुआ। अब विधानसभा लोकसभा का चुनाव तो 2-4-5 दिन में पूरा हो जाता है, और एक बिस्कोमान के चुनाव में 15 महीने लग गए प्रक्रिया पूरी होने में। अभी तक चुनाव ही नहीं हो पाया फाइनल। चुनाव हुआ तो रिजल्ट रुक गया, फिर रिकाउंटिंग हुआ, फिर रिजल्ट पर रोक लग गई। अब क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो सुनील सिंह जब आएंगे तो हम लोग फिर बात करेंगे कि अब आगे उनकी लड़ाई किस मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार से होगी। ये अमित शाह पीछे पड़े हैं, मतलब क्या अमित शाह नहीं होने दे रहे हैं बिस्कोमान चुनाव? वो तो यही कह रहे हैं कि अमित शाह भाई उनके अंडर में ही आता है, देश के सारे बिस्कोमान उनके अंडर में ही आते हैं। और उनका कहना है कि अमित शाह उनको जीतने नहीं देना चाहते, उनकी पत्नी को बिस्कोमान का अध्यक्ष बनने देना नहीं चाहते। लेकिन सच्चाई यही है कि अमित शाह नहीं रोक रहे हैं, नीतीश कुमार उनको रोक रहे हैं। और अमित शाह की सरकार के साथ नीतीश कुमार है। तो जब नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि सुनील कुमार सिंह जीतें, फिर से अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा जमाएं, तो बीजेपी क्यों चाहेगी? पिछले चुनाव में बिस्कोमान का चुनाव हो गया था और वो जीत भी गए थे, तो फिर उसको रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया, कहा गया कि नहीं फिर अब रिकाउंटिंग होगी। तो उस समय जो सूत्र बताते हैं कि बीजेपी ने गारंटी ली थी कि चुनाव में उनको जीतने नहीं दिया जाएगा, लेकिन फिर भी जीत गए। तो जेडीयू ने कड़ा एतराज़ जताया कि भाई आपने तो आश्वासन दिया था, हमको भी कुछ करने नहीं दिया और आप कुछ कर नहीं सके। तब रिकाउंटिंग का आदेश हुआ था। अब देखिए कितना दिन और लटकता है सुनील सिंह। अब तो उनका हौसला बढ़ गया है सुप्रीम कोर्ट से अनुकूल फैसला आने के बाद। अब बिस्कोमान की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाते हैं, क्या बिस्कोमान की लड़ाई को भी जीत जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है।
तो सुना आपने हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष को कि पूर्व एमएलसी सुनील सिंह अब एमएलसी सुनील सिंह बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सदस्यता बहाल कर दी है और निश्चित रूप से यह सुनील सिंह के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब बिस्कोमान में क्या होता है, वहां चुनाव में क्या होता है, इस बारे में जैसे ही खबर आएगी हम सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।